नमस्ते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जानकारी का एक बड़ा सा ढेर सामने हो और समझ ही ना आए कि शुरू कहाँ से करें? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे बिखरे हुए डेटा को एक ऐसी कहानी में बदला जा सकता है जो बिल्कुल साफ हो और जिसका कोई मतलब निकले। अच्छा, जरा इमेजिन कीजिए अपने इलाके के कबाड़ी वाले की दुकान। पुराने लोहे की गंध, कांच के बर्तनों की खनक, सब कुछ बस एक ढेर में पड़ा है। सच कहूं तो हमारा डेटा जब बिना किसी तरतीब के होता है तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बेमतलब चीजों का एक ढेर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी कबाड़ में एक खजाना छिपा है? और ये देखिए, ये है उस कबाड़ी की दुकान का स्टैटिस्टिकल वर्जन। 100 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स। पहली नज़र में ये सिर्फ नंबरों का एक जाल है। कौन पास हुआ, ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर कितने आए, कुछ भी तो पता नहीं चल रहा। इसे ही हम रॉ डेटा कहते हैं, और इस रूप में ये हमें कुछ भी नहीं बताता। तो फिर कबाड़ के इस ढेर और इन नंबर्स की लिस्ट में आखिर कॉमन क्या है? शायद लगे कि कुछ भी नहीं, पर इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। कॉमन ये है कि दोनों ही बेकार हैं, जब तक हम उन्हें ऑर्गेनाइज ना कर दें। असली कीमत, चाहे वो कबाड़ की हो या डेटा की, तभी सामने आती है जब हम उसमें एक तरतीब लाना शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि इस केओस को ऑर्डर में कैसे बदलें? इसका जवाब एक बड़े ही पावरफुल टूल में छिपा है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। क्लासिफिकेशन का मतलब, देखिए, बहुत सिंपल है। एक जैसी चीजों को एक साथ रखना। जैसे कबाड़ी वाला कांच, लोहा और कागज को अलग अलग करता है ताकि वो उन्हें बेच सके, ठीक वैसे ही हम डेटा के साथ करते हैं। ये जानकारी को समझने का सबसे पहला कदम है। और हाँ, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जानना क्या चाहते हैं। इसे एक ऑर्गेनाइजर के टूल बॉक्स की तरह समझिए। हर टूल का एक अलग काम है। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं। पहला टूल है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब डेटा को टाइम के हिसाब से लगाना। यहाँ हम भारत की आबादी को सालों के हिसाब से देख रहे हैं। एक नज़र में ही ये टाइमलाइन हमें एक साफ ट्रेंड दिखाती है कि आबादी लगातार बढ़ी है। आसान है ना? एक और तरीका है जगह यानी लोकेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना। इसे कहते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन। इस टेबल में हम अलग अलग देशों में गेहूं की पैदावार की तुलना कर रहे हैं। जरा देखकर बताइए, क्या कोई हैरानी हुई कि कौन सा देश प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? डेटा को इस तरह से रखने पर हम जगहों के बीच बड़ी दिलचस्प तुलना कर सकते हैं। अब आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर। पहला है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये उन चीज़ों के बारे में है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे आंखों का रंग या राष्ट्रीयता, ये गुण होते हैं। और दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो कि नंबर्स का खेल है। वो चीज़ें जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे कद, वजन या परीक्षा के अंक। सिंपल शब्दों में कहें तो गुण वर्सेस मात्रा। जब हम नंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने का एक सबसे काम का तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह बस नंबरों से एक साफ सुथरी कहानी कहलवाने का एक जबरदस्त तरीका है। याद है ये केओस? हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। 100 नंबर, बिना किसी ऑर्डर के। इसका तरीका बहुत सिंपल है। हम नंबर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं और फिर बस गिनते हैं कि हर ग्रुप में कितने छात्र आए। जैसे 50 से 60 के बीच के सारे नंबर एक साथ। ये एक आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है पैटर्न ढूंढने का। और ये देखिए, कमाल, कितना फर्क है ना? अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर 40 और 60 के बीच हैं। आखिरकार ये डेटा हमसे कुछ दिलचस्प बात कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये एक समरी है जो हमें बताती है कि कौन सा नंबर या कौन सा ग्रुप कितनी बार आया है। ये एक किताब के इंडेक्स की तरह है जो हमें पूरी कहानी को जल्दी से समझने में मदद करता है। यहाँ पर एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी टेक्निकल बात है। ग्रुप्स बनाते वक्त हमें ये पक्का करना होता है कि हर नंबर सिर्फ एक ही ग्रुप में आए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमारी गिनती एकदम परफेक्ट रहे। लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने की भी होती है। हमें स्पष्टता तो मिलती है, पर इस रास्ते में हम कुछ खो भी देते हैं। चलिए देखते हैं ये सौदा क्या है। हमारे एक सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है,
कच्चे डेटा को वर्गीकृत करने में जानकारी का नुकसान होता है, हालांकि इसे सारांशित करके बहुत कुछ हासिल होता है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे एक नक्शे की तरह सोचकर देखिए। हमें मिलता क्या है? एक साफ बड़ी तस्वीर और पूरा रास्ता देखने की काबिलियत। और हम खोते क्या हैं? हर गली नुक्कड़ की छोटी छोटी डिटेल्स। डेटा के साथ भी यही होता है। जब हम नंबरों को ग्रुप में डालते हैं तो हमें ये तो पता चलता है कि 6 छात्रों के नंबर 20 से 30 के बीच हैं, पर हमें ये नहीं पता चलता कि किसी का स्कोर 22 था या 28। हम बड़ी तस्वीर को समझने के लिए छोटी छोटी जानकारियों को छोड़ देते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। जब भी हम कोई ग्राफ या डेटा की समरी देखते हैं तो उस कहानी में से कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं बताई जा रही। अगली बार जब कोई भी आंकड़ा देखें तो इस बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा।